हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग समास चैप्टर के अंतर्गत तत्पुरुष समास को जानेंगे, उसके भेदों को जानेंगे, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर को समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। समास पहले समझें, समास कैसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। जब हमने अभी तक संधि पढ़ी थी कि दो से दो अधिक वर्णों के योग को, तो वहाँ पे वर्ण थे, यहाँ पे पद, दो या दो से अधिक पद या दो या से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ये चार पद जब एक हो गए रसोई घर, तो यहाँ पे ये समास कहलाता है। ऐसे ही पदों को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि पदों को संक्षिप्त करना। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास वो समास रहता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो और समस्त पद का पहला पद संज्ञा विशेषण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है देश निकाला, इसका विग्रह किया तो देश से निकाला, अर्थात पहला पद इसमें देश जो है ये संज्ञा है और निकाला इस पद की विशेषता है। यह पद प्रधान है, मुख्य है, क्योंकि देश से निकाल दिया गया। तो ऐसे शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः ये परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह के आधार पर 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। यहाँ जब हमने अभी तक जब परसर्ग या कारक चिन्ह पढ़े हैं तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो कर्ता चिन्ह, कारक चिन्ह, कर्ता का कारक चिन्ह तो मुख्य अधिकतर होता नहीं है, उसका कारक चिन्ह ने होता है। वो ने शब्द जो होता है लोप होता है शब्दों में, वाक्यों में। लेकिन कर्म का कारक चिन्ह होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को विभाजित किया गया है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। गगनचुंबी, यह शब्द है गगनचुंबी समास है तत्पुरुष समास। अब इसको जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर को शब्द स्पष्ट होता है, कारक चिन्ह जो होता है को निकल के आता है, यानी गगन को चूमने वाला। तो को यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पे है। इसी तरह से करण तत्पुरुष समास। करण का कारक चिन्ह होता है से, यानी कि उसके द्वारा, से के द्वारा होता है। द्वारा और से इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो जब हम समास को विग्रह करेंगे मुँह, तो उसमें से स्पष्ट होकर निकल के बाहर आए। मुँह मांगा, तो मुँह से मांगा। मन चाहा, यानी मन से चाहा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। जब से या द्वारा शब्द स्पष्ट होकर के बाहर निकल के आते हैं कारक चिन्ह के रूप में, तब वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान कारक चिन्ह का होता है के लिए। जब ऐसे तत्पुरुष समास जिसको विग्रह करने पर के लिए शब्द आता है, उसका कारक चिन्ह, तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। रसोई के लिए घर, के लिए तत्पुरुष समास, ये संप्रदान का कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान का कारक चिन्ह होता है से। इस से का अर्थ होता है अलग के अर्थ में, दोनों दूर होने के। तो ऐसे ही शब्द जैसे सेवा मुक्त, यानी कि सेवा से मुक्त, सेवा से अलग किया गया, तो यहाँ पे से आता है अपादान तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, की, के। तो ऐसे समास जिनको विग्रह करने पर का या के या की शब्द आता है, तो वहाँ पे तो संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अन्नदाता, अन्न का अन्न, दान, अन्न का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का संबंध पुत्र से, ऐसे संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक चिन्ह होता है में या पर। तो ऐसे समास जिनका विग्रह करेंगे तो से या में या पर स्पष्ट होते कर बाहर आए उनका कारक चिन्ह, तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्षण भंगुर,
क्षण भर में नष्ट होने वाला। तो में कारक चिन्ह आया इसका, तो यानी कि अधिकरण कारक होता है, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नगर वास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें उन कारक चिन्हों के आधार पर उनको स्पष्ट किया जाता है, तो वे कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास विभाजित होते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास की विशेषता होती है, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, या इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो ऐसे ही सब समास पद को कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि जब समास का पद होता है, समास होता है, वहाँ पे न पहला पद और न दूसरा पद, इनका कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई मुख्य नहीं होता है। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो तीसरा शब्द स्पष्ट होता है, तीसरी ओर संकेत किया जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तो उससे बहुब्रीहि समास है। जिसमें इसमें अधिकतर ये होता है, जब हम स्पष्ट करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो जिसका, जिसके शब्द, इस तरह के शब्द निकल के आते हैं, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अंतर क्या है कर्मधारय और बहुब्रीहि में? अंतर है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में समास का जब विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर, देखने पर ज्ञात होता है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। लेकिन बहुब्रीहि में क्या है, किसी अन्य संज्ञा का बोध होता है जब उसका विग्रह करेंगे। यहाँ पे गजानन एक ऐसा शब्द है जो कर्मधारय में भी, कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। तो देखिए गजानन, यानी जब उसका विग्रह करेंगे गज के समान मुख, तब यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद इसमें गज और दूसरा पद मुख, यानी कि मुख की विशेषता बताई गई है गज के समान, यानी कि हाथी के समान मुख। तो यहाँ पे विशेष और विशेषण है, या उपमेय और उपमान का संबंध है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब इसी समास को इस तरह से विग्रह करेंगे कि गज है आनन जिसका, अर्थात गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। जब गणेश जी के बारे में बात कही जाए, हम कहे तो गजानन कह रहे हैं, लेकिन बात हो रही गणेश जी की, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। यही अंतर होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में। दूसरा एक है एग्जाम्पल, घन श्याम, यानी घन के समान श्याम। तो घन श्याम, जब ऐसा हो घन के समान श्याम, यानी कि बादलों की तरह काला, तब वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। यहाँ की घन और श्याम में उपमेय और उपमान का संबंध है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब ये कहा जाए घन के समान काला है जो, अर्थात कृष्ण, तब यहाँ बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीसरे के, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। कहे तो घनश्याम रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कृष्ण जी की, तब यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो ऐसे ही शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने के पर जब स्पष्ट होता है कि कर्मधारय है या बहुब्रीहि है, तब स्पष्ट हो जाता है कि वो समास, ये समास कर्मधारय का है या बहुब्रीहि का है। उसका विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। तो हमने इस चैप्टर में कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर को स्पष्ट किया, और तत्पुरुष समास के भेद परसर्ग के अनुसार, यानी कारक चिन्हों के अनुसार उनका भेद, उस भेद को समझा है, और समास किसे कहते हैं ये भी समझा है कि समास किसे कहते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों ने इस चैप्टर में समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। एक बार कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं। कर्मधारय समास पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, यानी कि जैसे गजानन कहा गया तो गज पद गजानन, पहला पद विशेषण है गज, आनंद मुख, यानी कि गज
मुख की विशेषता है कि वो गज की तरह है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास। और बहुब्रीहि समास जब पहला पद और दूसरा पद कोई दोनों मुख्य नहीं होते हैं, जब तीसरी संज्ञा की ओर विशेष इशारा किया जाता है, तीसरी की बात की जाती है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। चाहे जैसे गजानन या पंचमुख, 5 हैं मुख जिसके अर्थात शंकर जी, या त्रिलोचन, 3 हैं आँखें जिसके अर्थात शिव जी। तो ऐसे अर्थात या जिसके शब्द उसको विग्रह करेंगे, अर्थात या जिसके शब्द आ जाए तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। थैंक यू।